बिना डीएपी खाद की बुआई कर रहे किसान, खाद की किल्लतों से जूझ रहा अमेठी जनपद। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से बड़ी खबर। ताज़ा मामला तहसील तिलोई के अंतर्गत आने वाले तिलोई ब्लॉक के ग्राम पाकर गांव लंगड़ा के पूर्व कृषि इकाई केंद्र का बताया जा रहा है, जहां पर सचिव के रूप में पिछले लगभग 20 वर्षों से तैनात है संतोष कुमार तिवारी, जिसके कारण यहां पर छोटे किसानों को बुआई के समय नहीं मिल पाती खाद और उर्वरक। वहीं पर पूर्व में कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी, जिसमें लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व में एक किसान जो कि ग्राम बारकोट का रहने वाला था, इसी किसी इकाई पर खाद के लिए गया था, लेकिन वहीं पर संतोष कुमार तिवारी के द्वारा उसे वापस कर दिया गया कि आप आधार कार्ड लेकर आइए। जब वह आधार कार्ड लेकर गया तो फिर वापस कर दिया गया कि आप खतौनी लेकर आइए। जब तीसरी बार खतौनी लेकर गया तो उसके बाद उसे खाद नहीं मिली और सचिव संतोष तिवारी ने यह कहकर वापस कर दिया कि हमारे कृषि इकाई में खाद ही नहीं है। इस प्रकार वह बेचारा किसान अपने घर तक नहीं पहुंच पाया और रास्ते में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसमें कुछ तथाकथित पत्रकारों में सचिव का बयान लेकर चलाया है कि हमारे क्षेत्र में सबको बराबर डीएपी और खाद मिलती है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय लोगों के बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें ग्राउंड रिपोर्ट की, जब घटना की सच्चाई जानने के लिए हमारे मीडिया कर्मी ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे ग्राम सभा बारकोट, तब वहां पर ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव के जो किसान थे, जग्गू नाम था, वो खाद लेने के लिए गए थे, लेकिन खाद नहीं मिलने के कारण उनके रास्ते में आते समय एक पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर लेट गए थे और वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। वहीं अगर खाद की बात करें, जैसा कि सचिव ने बताया कि सबको बराबर खाद दिया जाता है, छोटा बड़ा या नहीं देखा जाता, तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर हम लोगों को खाद नहीं दी जाती। यहाँ तक कि कई बुजुर्ग महिलाओं ने बताया है कि जो हैं हमारा खाता भी खुला है, लेकिन उसके बावजूद भी खाद नहीं मिलती और खाद की समस्या से जूझ रहे हैं इस क्षेत्र के लोग, जिससे लोगों को प्राइवेट खाद लेकर बुआई करनी पड़ रही। महिलाओं ने बताया कि हमारे घर के लोग यहाँ पर खाद लेने के लिए गए थे, लेकिन खाद नहीं मिली। वहीं एक युवक से बात किया गया तो उसने बताया कि मैं खाद के लिए गया था, लेकिन सचिव ने कहा कि खाद नहीं मिलेगी, जबकि गोदाम में खाद मौजूद थी, लेकिन हमको नहीं दिया गया। कहीं न बाजार में है, न सहकारी समितियों पर उपलब्ध है। इस वजह से बिना खाद के ही बीजों की बुवाई हो रही है। तो इसके पहले तो खाद आई थी आपकी कोऑपरेटिव में, कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं मिल पाई। जो जितना पावरफुल था वो उतना जिसके खाते थे उनको मिली और जिसके खाते नहीं थे उनको नहीं मिल पाई। अब मिले क्या? इसमें पहले बात तो काला बाजारी कर लेते हैं, कुछ तो रख लेते हैं, कुछ बड़े किसानों को दे देते हैं, छोटे किसान काश्तकार रह ही जाते हैं और कोई ना बाहर मिल पाती है डीएपी। इस समय बुआई इतनी तेज है, बिगर यूरिया के ही डालता है खाद, मतलब बिना डीएपी के मतलब गेहूं बोया जा रहा है। और समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर तो नहीं है और बछरावा साइड में अभी भी मिल रही है डीएपी। अच्छा, आपकी कोऑपरेटिव कौन? हमारी कोऑपरेटिव ये लंगड़ा प्रवा सहमसी न्याय पंचायत से लगती है, वही इसी में मिलता है। लेकिन इसमें तो पहले बात हम लोगों को मिलते नहीं कभी। तैनात क्या है इतनी देर उसमें? उसमें पंडित जी, संतोष पंडित जी हैं शायद, हाँ संतोष पंडित जी हैं। और यही जो प्रधानमंत्री वाली 20-20-13 और की आ रही है, बाजार से ही वाली खरीद करके इसी को कुछ आदमी काम चला रहे हैं किसी तरह से। कहीं 1200 की 1220 की है, 1230 की, कहीं 1350 दे रहे हैं इसी को। ये समस्या है हमारे यहाँ। तो लायो खाद की कोनो खाद बिना खादे के बोए दिन जब मिले बाद में डलबे। नमस्कार साथियों, मैं राजेश राज। इस समय हम जो है ग्राम सभा बारकोट में हैं। साथियों, कुछ दिन पूर्व एक खबर चली थी जिसमें जो है कुछ क्षेत्रीय लोगों ने बताया था कि यहाँ पे जो है सबको बराबर खाद मिलती है। एक्चुअली उस खबर में पत्रकारों ने ये दिखाया था कि जो है गरीब लोगों को खाद नहीं मिलती, बड़े लोगों को खाद मिल जाती है।
तो वहाँ पे जो है कुछ लोगों ने खंडन किया था कि यहाँ पे जो है सबको बराबर खाद मिलती है, किसी को वापस नहीं किया जाता। तो सर साथियों, इसी जानकारी के लिए हम एक गांव में आए हैं बारकोट में। तो हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे कि जो वहाँ खाद के लिए जाते हैं सही मसीह सेंटर पे, तो वहाँ इनको खाद मिलती है कि नहीं मिलती। आप कहाँ के रहे वाले? तो वहीं शुरू बारकोट की। आपके वहाँ कृषि इकाई में खाता खुला खाद के लिए? भैया अब की देना 220 रुपया। हाँ और अपने आधार कार्ड का सब लिए हैं। हाँ, तो खाद मिली कि नहीं तुमको? हम कहे थे कि दुधाइन माँ लड़का गवा लौटी आवा है, खाद नहीं मिली। नहीं पान तो हियाँ अपने गाँव से ले आए हैं। कुल मिला के आपका कृषि इकाई में खाद नहीं मिली? हाँ नहीं मिली। नहीं मिली ना हुआ? हाँ नहीं मिली। ठीक है। तो आप दादी कहाँ के रहे वाले हो? अच्छा, बारकोट के रहे वाले। तो वहाँ पे आपके घर के कोई खाद के लिए जाते हैं कि नहीं? खाद हमारा लड़का गा हवा दूधई गा हवा और दूधई से हमारा लड़का लौटे आओ खाद नहीं पाए। गांव के लोकल खाद जो नहीं कि लेके तो हम मनाई छाड़ी से हम खाद नहीं मिली, मुँह से लौटा दें कहीं खाद ना मिली। अच्छा, कहीं खाद न मिली? हाँ कहीं का लड़का हम बताओ तो कहीं के इधर आपके नाम का है या बताओ? राजन, कहाँ के रहे वाले हो? बारकोट। अच्छा, आप खाद के लिए गए थे क्या कृषि इकाई पे? जी, क्या हुआ था वहाँ? हम वहाँ गए 2 बार गए तो अभी तभी लगा रखे, बोले कि अभी खाद नहीं मिलेगा, आ जाओ, नहीं कल आओ, नहीं परसों। एक दिन पहले आधार कार्ड जमा कराते हैं, फिर के बाद में अगर उनका कोई पर्सनल काम आ जाता तो खाद वाद की दुकान बंद करके चले जाओ। अच्छा, जब तुम वहाँ गए थे तो वहाँ खाद थी कि नहीं? खाद थी। खाद थी, सिर्फ दिया नहीं? हाँ, बोले कि अभी कंप्यूटर में नहीं है खाद, एक्स्ट्रा में होता तो और देते हम, बाकी अभी है नहीं खाद। तुम्हारा कृषि इकाई तो वही लगता है ना? हाँ, पाकर गाँव लेगड़क पुरवा। हाँ। चलो ठीक है।